Pranam are the lotus feet of the Divine Mother and Lord Sri Aurobindo. सबके अंदर आसीन दिव्यता को मेरे प्रणाम। माता जी की अपार करुणा से आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज हमारे साथ पांडिचेरी श्री अरविंदो आश्रम के वरिष्ठ साधक श्री श्रद्धालु रानाडे मौजूद हैं। उनके बारे में कुछ उपक्रम देना मेरा साध्य के बाहर तो निश्चित रूप से है। कुछ लम्हे जो उनके सानिध्य में मैं बिताया हूँ, उसका अनुभव सबके साथ बांट सकता हूँ। मैं जब 10 साल का था, हमारे स्कूल में एक संध्या में श्रद्धालु जी का एक वक्तव्य था। पूरा हॉल भरा हुआ था। ज्यादा कुछ मुझे समझ में तो आया नहीं, पर एक अनोखा सा शांति का अनुभव हुआ था उस दिन। ऐसा एक शांति जो उनके दिव्य उपस्थिति से भरा हुआ था। वैसा ही और एक अनुभव फिर से आया था जो मेरे कॉलेज के पढ़ाई के समय उनके उपस्थिति मात्र और मुख का औजल्य ही काफी था हमें और एक सबटल डायमेंशन को ले जाने के लिए। उनके प्रत्येक शब्द से जो स्पंदन स्फुरित हो रहा था, वो हमारे अंदर का जो दिव्य सत्ता है उनको एक आह्वान दे रहा था सामने आने के लिए। हाउ कैन आई एक्सप्रेस इट, एज इफ ए फ्लड ऑफ इटर्निटी इज वेटिंग एट आवर गेट्स। उसके बाद हमारे स्कूल में समाधि प्रतिष्ठा का आरोप्य जयंती में उनके साथ 2 दिन बिताने का एक मौका मिला था। उनके पास बैठकर एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में एक अंतरंग वार्तालाप में उसका भी एक मौका मिला था। बहुत आश्चर्य होता हूँ। बड़ी आसानी के साथ अत्यंत गंभीरतर स्तर में जाके आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान हो या दर्शन हो, आतिभौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का एक मिश्रण से सत्य का इतना सुंदर उपस्थापन करते हैं, अद्भुत है। भारत और विदेश की विश्वविद्यालय और सम्मेलनी तथा अनेक जगहों पे वो अपना वक्तव्य देने के साथ डिफरेंट वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, योगा, टीचिंग्स ऑफ श्री अरविंदो, इंटीग्रल एजुकेशन, इंडियन कल्चर, मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट इत्यादि अनेक विषय उसमें शामिल है। ये हम सबके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है जो आज हम उनसे कुछ शब्द सुनने जा रहे हैं। जो टॉपिक आज के लिए हम मिलके चुने थे वो है प्रैक्टिकल चैलेंजेस इन लाइफ। उस विषय पे हम कुछ क्वेश्चंस कंपाइल करके उनको आधार करके वो अपना प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखेंगे। उसके बाद जितना टाइम हमें मिलेगा हम YouTube या जूम चैट बॉक्स या व्हाट्सएप में आए हुए क्वेश्चन को ले सकते हैं। सो लेट अस इन्वोक द डिवाइन प्रेजेंस फॉर टुडेज सेशन। तो मैं अभी अनुरोध करता हूँ श्रद्धालु जी से वो अपना कुछ शब्द हमारे साथ बांटे। तो नाउ पासिंग ऑन द माइक टू श्रद्धालु जी। माँ नमस्ते। आपकी ये ब्लॉसमिंग बर्ड्स ग्रुप जो है, हाँ, आप सबको मिलके बहुत खुशी हुई, पर आप सब लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, पर आपके नाम के पीछे जो आपकी चेतना है उसके साथ ज़रूर एक कांटेक्ट होता है, ये इंटरनेट के द्वारा भी। पर आप सबसे मिलके खुशी हुई है। आपके प्रश्न जो आए हैं वो देख के भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये सब प्रश्न जो आप लोगों ने किए हैं, शायद 20 क्वेश्चन होंगे, ये सब प्रश्न प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ही हैं, जो आपके डे टू डे जीवन में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो इनमें से कई कैटेगरीज हैं प्रश्नों के, तो मैं वो प्रश्न एक के बाद एक ऐसे कैटेगरी के द्वारा पहले लूंगा और
ये पहला जो कैटेगरी है, सबसे ज्यादा प्रश्न है कि इससे साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन को एक साथ जोड़ सके, क्योंकि हमें ये कहा जाता है और कई बार हर दिशा से लोग हमें यही कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन यानी साधारण जीवन नहीं है, साधारण जीवन यानी आध्यात्मिक नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ, ये दो अलग हैं। ऐसे फिर से ये विचार आते रहते हैं। यदि आप कुछ सिनेमा में, नहीं तो कोई टेलीविजन सीरियल में भी आध्यात्मिक सीरियल हो तो भी वहां जो देखेंगे, आध्यात्मिक जीवन और साधारण जीवन अलग होते हैं। यदि आप आध्यात्मिक चाहते हैं तो साधारण छोड़ना पड़ेगा, यदि आप साधारण चाहते हैं तो आध्यात्मिक छोड़ना पड़ेगा। ऐसे हमें सिखाया गया है और आज तक यही चलते आया है। पर माता जी हमें ये कहती है कि ये सच नहीं है। ये इनफैक्ट बहुत बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि आध्यात्मिक और साधारण या आध्यात्मिक और शारीरिक जीवन अलग होते हैं। माता जी इतना कहती है कि श्री अरविंद धरती पे आए ये हमें सिखाने को कि जीवन एक ही है और वो एक जीवन आध्यात्मिक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए किसी ने ये प्रश्न किया था, माता जी का कोटेशन, materially we are nothing but spiritually we are everything, so what is the importance of materiality? इस तरह से हमें यह समझना चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ है। यदि आप खाली मटेरियल दृष्टि से देखते हैं तो आपको उतना ही छोटा मिलेगा। तो हमें वेदों से आए ऋषियों ने यह सिखाया था कि रियलिटी यानी पूरा संसार, पूरी विश्व एक ही है, एक चेतना, दैवी चेतना से बनाई गई है। वो दैवी चेतना कई स्तर पर अपने आप को प्रकट करती है। हम जो स्तर पे जी रहे हैं आज शरीर में, वो अन्नमय कोश, अन्नमय जग सृष्टि, उसमें हम बैठे हैं, पर वो एक छोटा भाग है पूरी सृष्टि का और उसमें कई स्तर हैं और ये सब आध्यात्मिक चेतना से ही बने हुए हैं। पर ये जो सृष्टि हमें दिखती है, जो मटेरियल कहते हैं, जो अन्नमय कोश से बनी हुई है, यहां आध्यात्मिकता छुपी गई है, क्योंकि यहां फॉर्म पहले आता है, चेतना पीछे आती है। आप जैसे जैसे ऊपर के स्तर में जाते हैं, हायर वर्ल्ड्स में जाते हैं, वहां चेतना पहले आती है और फॉर्म दूसरी आती है। आप जैसे हर रात को नींद में जब आपके ड्रीम्स में जाते हैं, स्वप्न में आपको शायद ऐसे लगा होगा कभी कभी कि मुझे एक चीज याद आई और मैं वहां स्वयं प्रकट हो गया। किसी का सोचा, उस समय वही वहां थे। जो सोचते हैं वो प्रकट होता है, क्योंकि उस स्तर में जो वाइटल मेंटल वर्ल्ड्स हैं, वहां चेतना पहले आती है और रूप दूसरे सेकंड लेवल पे आती है। तो आप जब कुछ चीज के बारे में सोचते हैं तो वो स्वयं प्रकट हो जाती है। धरती पे और ये अन्नमय जग में वैसे होता नहीं। आप यदि सोचे, अभी मैं सोच रहा हूं मुझे एक आम खाने को मन हो रहा है, यदि मेरे हाथ में आम होता और मैं सोच सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ, उसको इतना इंटेंसली विजुअलाइज कर सकता हूँ कि मेरे मुंह में वो टेस्ट आने लगती है और स्वाद आता है और सुगंध आता है। पर वो आम जो मैंने विजुअलाइज किया है वो मेंटल वर्ल्ड में है, अपने विचारों के स्तर पर वो फॉर्म हुआ है, सचमुच वहां है। पर इस स्तर पर, जड़ स्तर पर वो नहीं आया है। तो हम जो जिस जीवन जीते हैं वो जीवन ही अभी इस जड़ स्थिति पे है, इसलिए हमें लगता है कि चेतना दूर है और आध्यात्मिकता दूर है, ऐसे लगता है।
पर जब आप आंख बंद करेंगे, जब आप अपना हृदय को खोलेंगे, आपके हृदय की दृष्टि जो है, उसके द्वारा आपको जो दिखेगा, उसके द्वारा जो आपको वो फीलिंग आएगी, वो वैसे ही होती है जो आपको उस ध्यानस्थ स्थिति में प्रकट होती है। तो मेरा ये कहना है कि आध्यात्मिकता हर स्तर पे है और शारीरिक जीवन में भी आध्यात्मिकता है, पर वो छुपी हुई है। उसको प्रकट करना, उसको हम कहेंगे आध्यात्मिक जीवन। और साधारण जीवन कहेंगे जब हम आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं या हम उसको प्रकट करने का प्रयास कॉन्शियसली नहीं करते। पर वहां भी श्री अरविंद कहते हैं ये पूरी सृष्टि जो आगे बढ़ रही है समय के साथ, काल जैसे आगे बढ़ता है सब कुछ बदलता है, ये जो आगे बढ़ना है वो ही एक आध्यात्मिक एवोल्यूशन है। आध्यात्मिकता बढ़ते जाती है, लोग चेतना में बढ़ते जाते हैं, पर बहुत धीरे धीरे से। तो श्री अरविंद कहते हैं स्लो इवोल्यूशन ऑफ नेचर। प्रकृति हमें धीरे धीरे सामने आगे लेती है और वो आध्यात्मिक जीवन ही है, पर वो बहुत धीरे आगे बढ़ता है। एक दिन ऐसे आता है जब हम सोचने लगते हैं और हमें ये दिखता है कि हम यहाँ बाय चांस नहीं आए हैं, हम आए हैं क्योंकि हमने चूज किया था ऐसे जीवन में आने के लिए, और ये जीवन में हमें कुछ तो करना है, कुछ तो पाना है, कुछ तो बनना है, कुछ तो जो खाली रूप में अटका नहीं है पर चेतना में भी है। और जब हम उसके तरफ जगने लगते हैं और हम प्रयास करने लगते हैं, तब हम स्लो इवोल्यूशन ऑफ नेचर से कॉन्शियस इवोल्यूशन में आते हैं। ये कॉन्शियस इवोल्यूशन जब हम फास्ट करने लगते हैं तब उसको योग कहा जाता है। तो स्लो योगा ऑफ नेचर बन जाता है फास्ट योगा ऑफ अ कॉन्शियस प्रोग्रेस। पर वही चीज है जो अभी एक्सेलरेट हो गई है, और वो एक्सेलरेटेड कॉन्शियस इवोल्यूशन जो कहते हैं वो है योग। अभी उस योग के दो तरह हो सकते हैं। एक है योग जो हर जगह आपको दिखेगा, जब लोग त्याग करते हैं शारीरिक जीवन, साधारण जीवन का, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो पूरे तरह से अपनी चेतना उस दिशा में जाए आध्यात्मिक एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए। पर उसके लिए ये छोड़ के वो चाहते हैं, पर ये छोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि हर तरफ से आपको प्रकृति पीछे खींचती है। क्योंकि प्रकृति कहती है नहीं मुझे छोड़ना नहीं, मैं भी आना चाहती हूँ आपके साथ। आपका शरीर कहता है मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। आपके विचार कहते हैं हम भी आना चाहते हैं। आपके हृदय में भी आपकी जो पैशन है और इमोशंस है वो भी कहते हैं हम भी आना चाहते हैं, और वो आपको पकड़ के रखते हैं और आप उनसे छोड़ने को प्रयास करते हैं। तो इसको हम कहेंगे एसेटिक जीवन। एसेटिक जो जग का त्याग करते हैं। एसेटिक शब्द हिंदी में क्या कहेंगे? वैराग्य का जीवन। तो जग का त्याग करके हम उस दिशा में जाना चाहते हैं, पर जग हमें छोड़ता नहीं, क्योंकि जग कहता है हमें मुझे भी आना है। तो ये जो तरह का योग होता है वो आपको सब जगह दिखेगा। उस योग में लोग जीवन छोड़ के, साधारण जीवन छोड़ के, कुछ भी वेश डाल के, जो भी मटेरियल हो और जड़ हो और अन्नमय हो, उसको सब छुड़ा के प्रयास करते हैं, पर कर नहीं सकते, क्योंकि शरीर तो अपना ही है ना। शरीर छोड़ नहीं सकते आप, तो शरीर को वो पीटते हैं हर तरफ से। उसको जो सफरिंग कराते हैं ना शरीर को, उससे वो इनसेंसिटिव बन जाते हैं। तो ऐसे लोग शायद उनको हवा ठंडी है, गर्मी है, कुछ समझता नहीं, भूख लगी नहीं लगी समझता नहीं, और फिर साधारण लोग उनको देख के कहते हैं अरे महान साधु है, महान योगी है। नहीं भाई, वो इनसेंसिटिव बन गए हैं, उससे योग नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि आप जब अपने शरीर को टॉर्चर करते हैं, मैं जो आपके अंदर बैठा हूं, मुझे वो टॉर्चर कर रहे हो आप। तो श्री अरविंद और श्री मां हमें ये सिखाते हैं कि ये जो आध्यात्मिक जीवन हम चाहते हैं वो अलग नहीं है।
इसी जीवन में, इसी रूप में, इसी धरती में, धरती पर हमें वो आध्यात्मिकता पानी है। उसके लिए हमें शरीर दिया गया है ताकि हम शरीर के अंदर उसको आध्यात्मिकता लाएं। वेदों में ऋषि कहते हैं पदभ्याम पृथ्वी, यानी पांव, भगवान के पांव धरती पे है। आप वो छोड़ के नहीं जा सकते, भगवान स्वयं छोड़ नहीं सकते, है ना। तो श्री अरविंद और श्री मां जो योग हमें सिखाते हैं, ये आध्यात्मिक योग, ये त्याग का योग नहीं है। त्याग हो तो वो इनर त्याग हो सकता है, आपके डिजायर और अटैचमेंट का, पर ये योग है फुलफिलमेंट का, जो पूरे जीवन में अपने मैनिफेस्टेशन लानी है। किसकी? भगवान की चेतना की। और भगवान की चेतना यानी क्या? भगवान की चेतना जब रूप में आती है तब किस तरह से आती है? उसके एक तरफ से हम कह सकते हैं कई एस्पेक्ट्स हैं। एक है ज्ञान। जब हम ज्ञान में बढ़ते हैं, इंटेलिजेंस में बढ़ते हैं, नॉलेज में बढ़ते हैं, तब वो नॉलेज भी भगवान ही है, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना में पूरा ज्ञान है। ऐसी एक चेतना है, यदि आप वो चेतना पा सकते हैं, पूरा ज्ञान आपके पास होगा, क्योंकि उस चेतना में हम पूरी सृष्टि के साथ एक बन जाते हैं। तो सृष्टि में जो भी हो रहा है वो हमारे अंदर हो रहा है, तो हम सब जानते हैं। तो वो भी एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है शक्ति का, एनर्जी, पावर। वो भी डिवाइन मैनिफेस्टेशन का रूप है। तो आप जब एनर्जी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, पावर और जीवन में पावर की पोजीशन में आके वो पावर राइटली यूज कर सके, वो भी दैवी आध्यात्मिकता का एक भाग है, एक रूप है। तीसरा रूप है हार्मनी, और वो हार्मनी के साथ एक डिवाइन लव, जिसमें हम हर चीज के साथ हमारी करेक्ट रिलेशनशिप रख सकते हैं। अभी आपके जो भी प्रॉब्लम हो जीवन में, आप देखेंगे वो प्रॉब्लम के पीछे एक ही पॉइंट है। श्री अरविंद कहते हैं ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मनी। यानी आपका जो भी प्रॉब्लम हो, आपके माँ पिता के साथ प्रॉब्लम हो, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम हो, आपके बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो, आपके जॉब में प्रॉब्लम हो, आपकी सोशल प्रॉब्लम हो, अभी कोविड प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम के पीछे आप यदि जाए तो हार्मनी का प्रॉब्लम है। यदि आप उसके पीछे वो करेक्ट हार्मनी ला सके तो वो प्रॉब्लम रूप में चला जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम रूप का नहीं है, प्रॉब्लम रिलेशनशिप का है, एटीट्यूड का है, चेतना का है। तो उस जब चेतना में हम करेक्ट करते हैं, तब हर चीज जो है सृष्टि में, वो हर चीज नेसेसरी है। आप उसे निकाले तो सृष्टि इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि हर चीज भगवान की एक मैनिफेस्टेशन का रूप है। तो करेक्ट हार्मनी, और वो हार्मनी किस चीज पे बेसिस होगी? एक वननेस, जिस चेतना में हम सब चीज के साथ एक होते हैं और हम सब के अंदर अपने आप को देखते हैं, और अपने आप और सब के अंदर अपने आप देखते हैं, और सब चीज हमारा ही है ऐसे लगता है। उसके साथ एक प्रेम, दैवी प्रेम जागृत होता है, वो बेस होगी वो हार्मनी की। और चौथा एस्पेक्ट है वो परफेक्शन एंड ब्यूटी। हर डिटेल में आप जो भी करेंगे, उसको डिटेल में जाके फाइनली टाइनीएस्ट डिटेल में सौंदर्य और परफेक्शन लाएंगे। क्यों? आप देखें ये सृष्टि में कुछ भी जो आपको दिखेगा उसके अंदर सौंदर्य है। आप नेचर में देखना, कहीं भी माउंटेन के ऊपर चढ़ना, सी बीच पे जाना, एक धरती के अंदर एक गुफे के अंदर घुसना, जहां भी आप जाओगे आपको सौंदर्य मिलेगा। आप एक ग्रेन ऑफ सैंड लेना, जिसके ऊपर हम पांव डाल के सोचते भी नहीं, उसको माइक्रोस्कोप में देखना, उसके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर परफेक्टली अरेंज्ड है। जो एटम्स हैं उनके जो रिलेशनशिप्स है इतने परफेक्टली अरेंज्ड है, इतने ऑर्गेनाइज्ड है कि हम वो ऑर्गेनाइजेशन देख के एक फॉर्मूला बनाते हैं और फिर हम कहते हैं ये लॉ ऑफ फिजिक्स है। ये लॉ नहीं है भाई, ये भगवान का खेल है।
उस खेल में पूरी फ्रीडम में जो सौंदर्य करती है भगवान, उस सौंदर्य को ऑब्जर्व करके, उसके रिलेशनशिप हार्मनी ऑब्जर्व करके हम फॉर्मूला बनाते हैं। भगवान वो फॉर्मूला से अटके नहीं है ना। तो जब भगवान सौंदर्य टाइनीएस्ट डिटेल एटम और इलेक्ट्रॉन के अंदर डालती है, तो हमारे जीवन में भी हमें वो लाना चाहिए। वो आध्यात्मिकता होगी हमारे जीवन की। अभी मैंने 4 एस्पेक्ट्स कहे हैं आध्यात्मिकता के। जब दैवी चेतना प्रकट होती है, नॉलेज, पावर, हार्मनी, रिलेशनशिप, लव, और चौथा परफेक्शन, ब्यूटी। ये चारों एस्पेक्ट हमारे जीवन में जब हम लाने लगेंगे, तब उसके साथ हमारा जीवन धीरे धीरे आध्यात्मिक होगा। पर खाली सौंदर्य से आध्यात्मिकता नहीं होगी, क्योंकि कई आर्टिस्ट हैं जो सौंदर्य भी करते हैं। वो मेंटल हार्मनी भी हो सकती है, मेंटल ब्यूटी हो सकती है। हम जो चाहते हैं वो एक हार्मनी जो ओरिजिनल हार्मनी है दैवी चेतना की, उसके साथ जोड़ के वो जीवन और वो हार्मनी, वो आर्ट आपकी आध्यात्मिक बन जाएगी। अभी ये सब मैंने जो कहा, उसके पीछे यही एक मेन पॉइंट है। और माता जी ऐसे कहती है कि श्री अरविंद धरती पे आए ये हमें सिखाने के लिए कि हमें जीवन छोड़ने की जरूरत नहीं भगवान पाने के लिए। जीवन में ही, जीवन के द्वारा ही हम भगवान पा सकते हैं। और इसके लिए हमें वैराग्य की जरूरत नहीं है। त्याग जो करना है वो त्याग हमारे लिमिटेशंस का ही होगा। पर ये जो भगवान की चेतना हम पाएंगे वो पूरे जीवन में प्रकट होगी। और पूरे अभी कई प्रश्न जो थे, नॉर्मल लाइफ हमें डिजायर है मटेरियल नीड्स की, और स्पिरिचुअल लाइफ में हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा क्या? तो इसके अभी आपको आंसर मिली है, नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। पर आपको जिस चीज का छोड़ना पड़ेगा वो है जो आपकी पर्सनल अटैचमेंट होगी कि ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो मैं खुश नहीं हो सकता। मुझे खाने के समय इतना ही सॉल्ट चाहिए, ज्यादा हो या कम हो तो मैं खुश नहीं हो सकता। तो आपने स्वयं को बांधा है वो लिमिटेशन के ऊपर। पर यदि आप कहें खाना कैसे भी हो, मैं वो खा के उसका स्वाद लेके खुश हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी खुशी खाने से अटकी नहीं है। मैं वो खाना को एंजॉय करूंगा जो भी हो, जरा ज्यादा सॉल्टी हुआ, जरा ज्यादा तीखा हुआ, ज्यादा मीठा हुआ, कम मीठा हुआ, अरे ये तो अलग स्टाइल का खाना है, उसको भी मैं एंजॉय कर सकता हूँ, उसका भी स्वाद ले सकता हूँ। यदि आप ऐसे सोच के खाए तो आप देखेंगे कुछ भी स्थिति हो आपको खुशी होगी, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ये एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा कि आपकी खुशी आपकी चॉइस है। आपकी खुशी दूसरों चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है। और जब वो आप बांधते हैं दूसरी चीजों पर और वो चीज नहीं होती तो आपको खुशी नहीं होती। वो चीज यदि होती है तो खुशी मोमेंटरी होती है, फिर चली जाती है, क्योंकि बाहर की चीज आपको खुशी नहीं देगी, वो खुशी आपके अंदर है। हमारे आश्रम में एक महान साधक है जोशी भाई नाम से, उन्होंने मुझे ये कहा था जब मेरे 21 वर्ष हुए थे। उन्होंने कहा एक दिन मैं ऐसे जगा और मुझे ये लगा, अरे जीवन में खुशी रहना ये मेरा चॉइस है और कोई मुझसे वो चॉइस ले नहीं सकता। तो मैं आज से डिसाइड करता हूं कि मैं खुशी ही रहूंगा, कुछ भी हो, मैं कभी अपसेट नहीं होगा। और आज तक वो वैसे ही है। अभी उनके 90 इयर्स हुए हैं, 21 से 90 तक, और कई उनके कष्ट हुए हैं, पर कभी भी उनकी खुशी गई। तो ये हम सब कर सकते हैं, और ये यदि हम इसका प्रयास करें तो ये आपके आध्यात्मिक जीवन का भाग होगा। तो हमने त्याग क्या चीज का किया? अपने छोटेपन का, अपने अटैचमेंट का, आपकी लिमिटिंग डिजायर का। इसमें भी एक डिजायर में एक लिमिटिंग डिजायर होती है और डिजायर जो लिबरेटिंग डिजायर होती है। एक डिजायर जो आपको बांधती है छोटेपन में, और एक डिजायर जो आपको छोड़ती है अपने फ्रीडम में। फ्रीडम स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्र बनाता है। वैसे भी डिजायर होती है। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपना जीवन भारत के आगे बढ़ने के लिए देता हूं,
अभी किस रूप से वो आपके स्वभाव के अनुसार वो आप देखेंगे। पर जब आपका जीवन आप ऐसे गोल पे देते हैं जो इतना बड़ा विशाल हो, आप उसमें जब आपकी चेतना, आपकी एनर्जी डालते हैं, उसके साथ आपकी एनर्जी भी बढ़ती है। उसके साथ जब आप अपना इंटेलिजेंस जोड़ते हैं, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो इस तरह के डिजायर से आपको आध्यात्मिक जीवन में घुसना बहुत आसान होगा, क्योंकि एक तरह का आध्यात्मिक जीवन है। आपको शायद कोई पता होंगे ऐसे लोग जो पूरा जीवन अपने उन्होंने डेडिकेट किया है भारत माता के लिए, और भारत माता को वो भगवान के रूप में, दैवी चेतना के रूप में देखते हैं, श्री मां के रूप में देखते हैं, और वही उनका एक तरह का साधन बनता है। आप वही भाव दूसरी तरह से ले सकते हैं कि मैं अभी वैज्ञानिक हूं, मेरा इंटरेस्ट है विज्ञान में, और वो शोध जो कर रहा हूं, आप सोच सकते हैं ये मेरे तनख्वाह होगी या इसके द्वारा मेरा नाम बढ़ेगा। ठीक है, उसका भी वैल्यू है, पर आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसके द्वारा मेरा ज्ञान बढ़ेगा, और वो जो भगवान के छुपी हुई रहस्य है उसको मैं एक्सपोज करूंगा, और उसके द्वारा मेरा भगवान के साथ एक एक्सपीरियंस आता है, तो वो आपके आध्यात्मिक जीवन का भाग हो जाता है। तो अभी मैंने ऐसे कोई जो एग्जाम्पल दिए हैं, आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप प्लेयर, ड्रामा बना सकते हैं, सिनेमा बना सकते हैं, आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं, आप स्टूडेंट बन सकते हैं, और आप फैमिली चला सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। कुछ भी रूप हो काम का, उसके अंदर आप क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये आध्यात्मिक है कि नहीं। आप जब पैसे के लिए या बड़े नाम के लिए करते हैं, वो भी यूजफुल है, पर उसके साथ छोटे पैसे के लिए, छोटे नाम के लिए आपकी चेतना छोटी बन जाती है। आप बड़े पैसे की सोचो, इतने पैसे कि धरती पे उतने नहीं मिलेंगे, उसके साथ आपको इतना बड़ा, इतना विशाल रूप दिखेगा कि आप छोटे चीजों के साथ अटकेंगे नहीं। तो श्री अरविंद ने ये मैसेज दिया था बड़ौदा के कॉलेज के जब स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन कंप्लीट हुए, तो उन्होंने ऐसे मैसेज दिया था कि आप अपने जीवन में बहुत पैसा कमाना ताकि भारत माता की संपत्ति बढ़े, आप अपने जीवन में बहुत ज्ञान बढ़ाना ताकि भारत माता में वो ज्ञान आए, आप शक्ति बढ़ाना, पावर बढ़ाना ताकि भारत माता पावरफुल बने। आप जब इस तरह से सोचते हैं तो आप जो कर रहे हैं वो छोटापन नहीं है, वो बड़ेपन में जाता है, और उसके द्वारा वो एक साधन बनेगा आपके लिए। तो ये है कई तरह के साधन, कई रूप हैं साधन के, पर इसके अंदर एक साधन आप यदि कर सके कि जो भी आप करते हैं उसके अंदर, उसके द्वारा और उसके पीछे भगवान की चेतना है, वो याद रखे और उसके साथ जुड़ के करे, तो वो सबसे एक्सेलरेटेड इवोल्यूशन होगा आपका साधन। तो ये सब बैकग्राउंड देने को कि आध्यात्मिक जीवन साधारण जीवन से अलग नहीं, साधारण जीवन में ही अध्यात्म हमें लाना है, ये दोनों जोड़ के ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आप देखेंगे श्री अरविंद के आश्रम में श्री अरविंद ने, श्री मां ने हर तरह के एक्टिविटीज लाए हैं। हमारे यहाँ फार्मिंग है, लॉन्ड्री, बेकरी, रिसर्च सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन, इंजीनियरिंग सेक्शन, आर्ट सेक्शन, म्यूजिक सेक्शन, जो करना है कर सकते हैं आप। पर वे चाहती थी कि उसके द्वारा वो नई चेतना, दैवी चेतना प्रकट हुए, और जब तक वो हम कर सकते हैं तब वो जीवन आध्यात्मिक होता है। जब वो हम भूल जाते हैं तो श्री अरविंद आश्रम में भी जो बैठ के वो काम कर रहे हैं वो आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, साधारण जीवन में ही है। ठीक है, तो साधारण हो या आध्यात्मिक हो, इसके अंदर डिफरेंस खाली आपकी चेतना का है। तो ऐसे कई प्रश्न दूसरे थे कि ये
सक्सेस मनी इल्यूजन है, डिल्यूजन है, हमें करियर गोल होना चाहिए कि नहीं, इज इट रॉन्ग टू स्ट्राइव हार्ड टू एंटर इनटू हाई प्रोफाइल करियर, मुझे करियर में सक्सेस चाहिए, इसमें कुछ मेरी गलत हो रही है क्या? और कैसे हम करियर चूज करें, आपके इंटरेस्ट के अनुसार या जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा या ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? तो आप, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके स्वभाव के अनुसार आप जब काम करते हैं तब आपके अंदर वो ग्रोथ मैक्सिमम होगी। जब आप आपके स्वभाव के अगेंस्ट जाते हैं तब आपको सक्सेस मिले लोगों के दृष्टि में तो भी आपके अंदर आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा और लैक ऑफ सक्सेस होगी। अभी शायद आप जानते हैं पिछले कई महीनों में 2-3 फिल्म स्टार ने सुसाइड किया था और वो सक्सेसफुल भी थे, हम सोचते थे कि वो सक्सेसफुल थे, पर उनके अंदर वो डिप्रेशन था। ऐसे कई फेमस फिल्म स्टार ने भी वो कहा है हमें डिप्रेशन आता है और कई सालों से डिप्रेशन है, उनको बहुत पैसा मिला है, बहुत नाम मिला है, बहुत सक्सेस मिली है, डिप्रेशन क्यों आया? क्योंकि हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं वो हमारे स्वभाव के साथ जुड़ा नहीं। यदि आप आपके स्वभाव के अनुसार उसके पीछे जाए तो आपके जीवन में शायद दूसरों को सक्सेस ना दिखे तो भी आपको सक्सेस दिखेगा, क्योंकि ये करते करते आपको जो खुशी होगी, जो आनंद आएगा, जो सेटिस्फैक्शन आएगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, जिस दिशा में आपकी आत्मा चाहती थी उस दिशा में ग्रोथ हो रही है। वो आनंद जो आएगा उसके कारण, आपके अंदर जो एंथुजियाज्म आएगा उसके कारण आपको सक्सेस मिलेगी। जो काम में सक्सेस आएगा, लोग कहे या ना कहे वो मैटर नहीं करता, आपके अंदर वो सक्सेस आएगी ही। तो श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि दूसरे लोगों के जो स्वधर्म है उसको फॉलो करके आप सक्सेसफुल हुए तो भी आपका फेलियर हुआ है, और अपने स्वधर्म फॉलो करके भी यदि दूसरों को फेलियर दिखी पर आपका सक्सेस हुआ है, क्योंकि आपकी फुलफिलमेंट हुई। तो यस, आपको जो करियर में लेना है आपके इंटरेस्ट, आपके कैपेसिटी के अनुसार लेना चाहिए और रूप में भी आपके अनुसार करना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे क्लास में हम जब छोटे थे, एक लड़का था, मेरा मित्र था उन दिनों, और उनके आश्रम के स्कूल में ही, और उसके पेरेंट्स ने एक दिन कहा कि ये लड़का, हमने डिसाइड किया है वो डॉक्टर बनेगा। तो 12 साल का था, आश्रम के स्कूल में था, ये पेरेंट्स डिवोटीज थे, उन्होंने आश्रम के स्कूल से निकाल के उसको दूसरे स्कूल में डाला ताकि वहां उसको सक्सेस मिले, मार्क्स मिले, ताकि वो डॉक्टर बन सके। फिर कभी मेरी उसके मुलाकात नहीं हुई, पर मैं देखता था क्या कर रहा है ये लड़का, और देखते देखते ये दिखा वो तो डॉक्टर की एजुकेशन की सब एग्जाम्स पास किए, पर डॉक्टर बना नहीं, वो बिजनेसमैन बना। पर बिजनेसमैन किस लाइन में? मेडिकल लाइन में बिजनेसमैन बना, क्योंकि ट्रेनिंग मेडिकल था। पर यदि वो अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता तो भी बिजनेस बन जाता, पर शायद मेडिकल से अटकता नहीं, शायद दूसरे रूप में भी हो सकते थे और शायद उसमें खुशी भी जास्ती होती। पर उसको जो फोर्स करा गया डॉक्टर बनने में, शायद ट्रेनिंग का तो वैल्यू होता ही है कुछ, पर उसके अंदर जो खुशी थी, वो स्पॉन्टेनिटी थी, वो तो दब गई। एंथुजियाज्म दबने पे के कारण वो बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ तो भी अपने जीवन में कुछ तो खोका है, कुछ तो मिसिंग है, ऐसे लगेगा उसको। समझा भी? तो आपको अपनी जो लाइन ऑफ डेवलपमेंट है उसको फॉलो करनी चाहिए, पर वो लाइन एक नहीं होती, कई बार 2-3 होते हैं, सबके नहीं। कोई लोगों की एक ही होती है, बहुत आसान है। पर किसी ने पूछा, इफ इंटरेस्ट इज मोर देन वन, एक से ज्यादा हमें इंटरेस्ट हो, तो हमने एक ही चीज लेके उसको अटकना चाहिए पूरे जीवन में कि नहीं? आपको शायद आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे ऐसे, एक चीज लेके उसको ठीक से करो, उसमें पूरा सक्सेस लगाओ, क्योंकि ये हो प्रोग्रामिंग हमें किया गया है हमारी थिंकिंग में। और पेरेंट्स भी प्यार से आपको फोर्स कराते हैं कि तुम म्यूजिक में अच्छे कर सकते हो तो तुम्हें पूरा करियर म्यूजिक में करना है, हाई मार्क करने हैं। नहीं भाई, वैसे नहीं चलता। आपका म्यूजिक में जो वो इंक्लिनेशन है, इंटरेस्ट है या कुछ स्किल है, वो शायद पिछले जीवन का काम किया कुछ लाया है,
पर इस जीवन में शायद आपकी आत्मा कहती है नहीं, म्यूजिक का मैंने बहुत किया पिछले जीवन में, इस जीवन में मुझे कंप्यूटर का करना है, टेक्निकल करना है, या इंजीनियरिंग करना है, और या दूसरा ही कुछ करना है, मुझे एनिमल्स के साथ एक रिलेशनशिप बनानी है, मैं जू कीपर बनूंगा, पेट कीपर बनूंगा, या एनिमल डॉक्टर बनूंगा, कुछ भी जिसमें मुझे एनिमल के साथ वो मेरा प्यार मैं एक्सप्रेस कर सकूं। शायद वो ये चाहता है, पर म्यूजिक है आपके साथ। आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट, एक्चुअली मैथमेटिशियन मोर देन फिजिसिस्ट थे, पर उनके वायलिन चलाते थे। क्यों? क्योंकि वो करते उनको आनंद आता था। वो म्यूजिशियन बने नहीं, पर वो स्किल जो थी वो रही। तो वैसे आपकी स्किल हो तो आपने उसको मैक्सिमम मार्क्स और करियर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट दूसरी दिशा भी हो सकता है, स्किल दूसरी हो सकती है। वो स्किल आपके इंटरेस्ट के साथ यदि आप ज्वाइन कर पाए तो आपके इंटरेस्ट में ये जो एक खिलना होगा वो और रिच होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। आप में से कई लोग स्टूडेंट्स हैं अभी भी, तो उनको मैं ये कहूंगा जितना पॉसिबल आप अपने आप को डाइवर्स एक्सपीरियंस दीजिए। 2 महीने के लिए एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट सीखो, 2 महीने के लिए पेंटिंग करो, 2 महीने के लिए डांस करो, 2 महीने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखो। उसमें आपको मास्टरी जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस खाली चाहिए। वो एक्सपीरियंस लेके आपकी पर्सनालिटी रिच बनेगी, या प्लास्टिक बनेगी, फ्लूइड, ओपन, वाइड और मैच्योर बनेगी। इसके लिए आप कई तरह के एक्सरसाइजेस करना। अभी कई लोग आप मुझसे अब लॉकडाउन में अटके, कुछ तो नया सीखो, नई स्किल जो आपने कभी नहीं की। अभी किसी को मैं कह रहा था, आपको दूसरे कुछ इंटरेस्ट ना हो, कुछ स्किल ना हो, तो 2 पत्थर लेके जगलिंग करने को सीखो, हाथ की एक स्किल बढ़ेगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपको बहुत खुशी होगी ये सीखने में। 2-3 दिन उसके करियर बनानी है, हमें सर्कस में जाना नहीं है। फिर तीसरे दिन को दूसरा कुछ नया सीखना, गाना, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने को सीखना, कुछ भी हो सकता है, पर नया कुछ तो सीखते रहना। उसके कारण आपकी जो पर्सनालिटी खिलेगी वो रिच, डाइवर्स बनेगी, और वो जो स्किल्स आप बनाएंगे वो एक दूसरे से जुड़ के आपकी जो मेन फोकस होगी काम में, उसमें भी रिच बन सकेगी। अभी मैं जब स्टूडेंट था तब मैं पेंटिंग किया था, मैंने 2 बरस हमें ट्रेनिंग थी डांसिंग के लिए, सिंगिंग, सितार, तबला, सब कुछ जो भी इंटरेस्ट था किया। फिर मेरा काम ज्यादा कंप्यूटर्स में गया, पर मैं जब कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता हूँ तब उसमें एक आर्टिस्टिक एलिमेंट आता है, उसमें एक आर्टिस्टिक हार्मनी आती है। जब मेरा कोडिंग कोई देखे तो कहेंगे अरे ये तो बहुत सुंदर कोडिंग लिखा है। सौंदर्य आइडिया का जो है, वो जो पेंटिंग का सौंदर्य, वो दोनों जुड़ गए हैं, और मेरे अंदर जो खुशी होती है जब मैं वो प्रोग्रामिंग करता हूँ और उसमें सौंदर्य लाता हूँ, वो कोई समझ नहीं पाएगा, पर उसके द्वारा मेरी आत्मा बढ़ती है, मेरी चेतना बढ़ती है। तो आप जब इस तरफ से सोचने लगेंगे और जब अपने आप को कुछ काम में डालेंगे तो आपको जो आनंद आएगा और उसके साथ जो ग्रोथ होगा, और शायद करियर के लिए नैरो फोकस भी हो, पर उसके साथ आपके इंटरेस्ट डाइवर्स रखना जरूर। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 या 3 या 4 इंटरेस्ट स्पेशल होंगे। करियर में शायद आप 4 करियर ले नहीं सकते, करियर में एक तो होगा ही, पर वो करियर बदल भी जा सकता है कभी कभी। कोई लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग का करियर शुरू करके फिर बिजनेस मैनेजमेंट के करियर जाके फिर सोशल एक्टिविज्म में घुस के फिर टीचर बन गए। तो कोई कहेगा अरे आप तो बिजनेस में इतना कमाते थे, आप टीचर बन के कम कमा रहे हैं। पर यदि गोल था कमाना तो डिफरेंट गोल होता, पर गोल था मेरी ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन। उसमें मेरी टीचर में जो सेटिस्फैक्शन है वो बिजनेसमैन में नहीं आई, पर उसका भी आनंद जो आया वो मैं टीचर के अभी के रूप में ला सकता हूँ, स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन ला सकता हूँ, और मेरी अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड कैपेसिटी है वो मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ। तो जो भी आप करते हैं उसका यूज है। और माता जी ने एक चित्र किया था, माता जी के ग्रेट ग्रैंडसन ने उसके एक पास आके उनको कहा, माता जी ये योग क्या होता है? तो माता जी ने एक पेपर लिया और नीचे एक राउंड किया और ऊपर एक छोटा स्क्वायर किया। उन्होंने कहा ये तुम यहाँ हो और ये दैवी चेतना यहाँ है,
और साधारण जीवन ऐसे होता है, और उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग, बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई, फिर धीरे धीरे फिर छोटी 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 होके फिर अपने गोल तक पहुंचती है। ये आपका नॉर्मल जीवन होता है। मैंने जो अर्लियर कहा था वो स्लो इवोल्यूशन ऑफ नेचर। फिर उन्होंने एक दूसरी लाइन की, स्ट्रेट, यहां से वहां, स्ट्रेट लाइन, ये योग है। योग में हम स्ट्रेट लाइन जाते हैं भगवान की तरफ, पर हमारी चेतना बढ़ते जाती है, वाइडनिंग तो होता ही है, चेतना का वाइडनिंग होता है, और उसकी भी वैल्यू है। तो ये दूसरा एक प्रश्न था, बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों को, आपको एक से ज्यादा काम इंटरेस्ट होंगे, या तो आप एक साथ दोनों कर सकते हैं या एक के बाद एक कर सकते हैं। इसमें कई लोगों ने ये अपनी फैमिली लाइफ के बारे में पूछा है, मैरिज के बारे में पूछा है, और इसके रिलेटेड कोई प्रश्न है। एक प्रश्न ऐसे है कि ऐसे कोई रिचुअल होते हैं जहां कहा जाता है कि आप यदि मैरिड ना हो तो आप वो रिचुअल में बैठ नहीं सकते। तो इसके पीछे क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैरिज, इज इट नेसेसरी? तो मैं तो ये कहूंगा, आपके लिए वो रिचुअल इंपॉर्टेंट हो और उसके लिए आपको शादी करनी हो तो जरूर करना, पर वो रिचुअल एक बार करने पर वो शादी की वैल्यू क्या हो। पर यदि आप शादी करना चाहते हैं ताकि उसके द्वारा आपको एक, या तो जीवन में कुछ सेटिस्फैक्शन मिले या जीवन में कुछ कंपेनियनशिप मिली, तो उसका डिफरेंट गोल है। वो रिचुअल का इंपॉर्टेंट नहीं है। रिचुअल में वो रिक्वायरमेंट करते हैं क्योंकि रिचुअल पूरी सिंबॉलिक होती है। वो रिचुअल के सिंबॉलिज्म में जो देवी और देवता के जो दो एस्पेक्ट हैं, वो दोनों को सिंबलाइज किया है दो मानव रूप के द्वारा। तो उसके लिए एक नारी और एक नर दोनों चाहिए, क्योंकि हम वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। पर सच कहे तो हमारे अंदर जो दैवी चेतना है वो मेल है या फीमेल है, कह नहीं सकते, दोनों है ना, दोनों से परे है। तो सच कहे तो अपने अंदर दोनों भाव है। तो ये रिचुअल में सिंबलिज्म के लिए आप दोनों भाव ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इसके द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो रिचुअल कराते हैं वो ये सब समझते नहीं, वो उनको मैकेनिकली जो सिखाया गया है वही करते हैं, इसलिए वो अटके हैं। पर इन प्रिंसिपल आप कुछ भी रिचुअल करें, उसकी सिंबलिज्म में आप कुछ भी रूप के द्वारा सिंबलिज्म लगा सकते हैं। पर इसके अलावा ये प्रश्न है कि यदि आप फैमिली जीवन में घुसे तो अध्यात्म जीवन का क्या होगा। एक आदमी है जिन्होंने श्री अरविंद को लेटर लिखा था कि मेरे अभी 7 बच्चे हो गए हैं और मेरे फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, मुझे ध्यान के लिए और आध्यात्मिक क्रिया के लिए समय नहीं है, अब मैं क्या करूं। श्री अरविंद को पूछ रहे हैं। तो श्री अरविंद ने कहा उनके लिए, आपने क्यों इतने सारे बच्चे पैदा किए और इतने सारे स्थिति की जिसमें आपको टाइम ना हो जो चीज आप चाहते हैं उसके लिए। तो प्रश्न ये है, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। 7 बच्चे हो तो आपके लिए कुछ टाइम नहीं होगा, इवन आपका बिजनेस हो तो उसके लिए टाइम नहीं होगा आपको। 1-2 बच्चे हो तो पॉसिबल है, वो भी बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे समय नहीं है, फैमिली चलाने के लिए मुझे समय नहीं है, मेरा इंटरेस्ट दूसरा ही कुछ है। उनके लिए शादी करना शायद ठीक नहीं। पर दूसरे लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगेगा कि मेरे साथ कोई कंपेनियन चाहिए, मुझे खुशी होगी बच्चों को बढ़ाने के लिए और बच्चों को एक सुंदर जीवन देने के लिए और सुंदर एजुकेशन देने के लिए मुझे खुशी होगी। ऐसे लोगों को जरूर शादी करनी चाहिए। तो वो आपके स्वभाव के अनुसार आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या औचित्य हो और कब औचित्य हो। उसके लिए भी कठिनता आजकल बहुत होते हैं शादी में, क्योंकि पार्टनरशिप मिलना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे नेचर्स बहुत इंडिविजुअलाइज होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो वहां भी आपको राइट पर्सन मिलना, यदि मिले तो आपकी अच्छी लक है, नहीं मिले तो कष्ट भी होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं। पर शायद वो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए तो वो भी ठीक है। पर शादी के कारण आध्यात्मिकता आपसे दूर नहीं होगी, वही शादी के जीवन में आपकी आध्यात्मिकता आ सकती है।
है ना, पूरी फैमिली, परिवार एक साथ आध्यात्मिकता में हो सकता है। कल मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, लॉकडाउन के कारण पूरे फैमिली एक साथ बैठे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन सब एक साथ बैठे हैं, सब एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं, सब एक साथ बैठ के प्रेयर करते हैं। बहुत खुशी हुई उनको, क्योंकि इतने साल कभी भी एक साथ बैठ नहीं पाए। पर जब हम एक साथ बैठते हैं इस तरह से और अपनी चेतना, अपनी इंटरेस्ट को अलाइन करते हैं, तो वो भी आपके आध्यात्मिक जीवन का ही भाग हो सकता है। तो शादी की या ना की उसका मैटर नहीं करता, वो आपके इंटरेस्ट, स्वभाव और टाइमिंग के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। उसके अंदर जो भी आप करते हैं उसमें आध्यात्मिकता लाना वो आपके हाथ में है, और आप जरूर कर सकते हैं कुछ भी स्थिति हो। किसी ने ये कहा है कि बच्चों के लिए अच्छे स्कूल मिलना बहुत कठिन है आजकल, ये सच है। श्री अरविंद का नाम हो स्कूल में भी तो भी उसकी कल्चर कैसी है वो बोल नहीं सकते, ठीक होगा कि नहीं। आप यदि लकी हो, आपको अच्छा कल्चर का स्कूल मिले, बहुत अच्छा। नहीं मिला तो आप स्कूल बनो आपके अपने बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों को अच्छा कल्चर दीजिए घर में। सच है कि बच्चे ज्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करते हैं आजकल, और वहाँ बहुत कुछ मिक्स्ड एटमॉस्फेयर है, मिक्स्ड टीचिंग है, पूरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिक्लाइनिंग, वैल्यूज आ रहे हैं। पर यदि आप घर में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, एक चेतना की लेवल और रिस्पेक्ट की लेवल रख के अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ आपको एडल्ट के जैसे ट्रीट करना, वो उस लेवल के रिस्पॉन्स आएंगे और उनकी जो चेतना के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उसके कारण जो भी जीवन उनके ऊपर फेंकेगा उनको पता चलेगा कैसे रिस्पॉन्स करें। यदि उनकी सेंसिटिविटी ना हो तो किसी भी चीज से वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर यदि अंदर की सेंसिटिविटी हो, ये सबसे महत्वपूर्ण आप अपने बच्चों को दे सकते हैं कि उनके अंदर की जो चेतना की जो सेंसिटिविटी है उसको जगाओ, और घर में उसको रिस्पेक्ट देना। ऐसे ही डांटना नहीं, पीटना नहीं, उनको पूछना अपने आपके हृदय में आप क्या एहसास करते हैं, आप क्या सबसे अंदर में आप क्या चाहते हैं, और उसको रिस्पेक्ट करके एक्सेप्ट करना, इवन आपको अच्छा नहीं लगा तो। वैसे आप जब बच्चों को वो कल्चरिंग देंगे सबसे अंदर की जो सेंसिटिविटी है उसको फॉलो करने की, तो आपने उनको सबसे प्रेशियस गिफ्ट दिया है। और जीवन में कुछ भी हो, वो लिंक एक बार होने पर वो कभी ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे, उनका जीवन आध्यात्मिक ही होगा, बाहर कुछ भी रूप हो तो इस दिशा में दो प्रश्न किसी ने किए हैं, कई लोगों ने किए हैं। ये जो साइकिक प्रेजेंस है, दैवी चेतना हमारे हृदय में, उसका इंसाइट कैसे अपने जीवन में लाए, उसके इन्फ्लुएंस कैसे लाए, और उसको कैसे कंसल्ट करे, और उसके अराउंड अपने जीवन को कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए समय देना पड़ेगा। आप यदि किस चीज के अराउंड आपका जीवन ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे तो उस चीज को पहले प्रायोरिटी दीजिए, है ना। यदि आप चाहते हैं कि आपके दैवी चेतना के अराउंड जीवन ऑर्गेनाइज करें, तो वो कहाँ है दैवी चेतना? यदि आप उसको फील नहीं कर पाए, उसको समय नहीं दे, तो उसके अराउंड कैसे ऑर्गेनाइज होगी? ठीक है, मैं ये भी एक्सेप्ट करूंगा कि आपके जीवन बहुत बिजी है, आपके स्टूडेंट लाइफ में बहुत बिजी है, या बिजनेस में बहुत बिजी है, पर आपको खाने के लिए टाइम होता है ना, कितना समय लगता है? अच्छा, आप क्या यहाँ ऐसे कोई बिजनेसमैन होंगे जो भी कहेंगे मुझे खाली 10 मिनट है खाने के लिए, इतना काम है? ठीक है, 10 मिनट तो आप निकाल सकते हैं खाने के लिए। मैं आपको कहूंगा 1 मिनट निकालो अपने आत्मा के लिए, है ना। तो 1 मिनट तो निकाल सकते हैं, पर यदि आप सचमुच आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं तो 1 मिनट इनफ नहीं है। मैं कहूंगा 5 मिनट तो 10 मिनट तो लगाओ। वो 10 मिनट एक साथ हो नहीं सकते, 5 मिनट सुबह को, 5 मिनट शाम को, पर जरूर उतना टाइम तो मिनिमम लगाना है। इससे ज्यादा हुआ तो अच्छा ही है। पर ये 5 मिनट में क्या करेंगे? सुबह को आप बैठेंगे और एक कंसंट्रेशन करेंगे। किस चीज पर? भगवान पर। भगवान कहाँ है? बाहर भी है, अपने अंदर भी है। आपको कौन सा आसान लगता है? बाहर देख के जो सौंदर्य है पूरे सृष्टि का, वो दे के आपको यदि भगवान दिखता है तो वो एक रूप हो सकता है।
नहीं तो आपके हृदय में जो आपका प्यार है श्री मां और श्री अरविंद की तरफ, वो प्यार कहाँ से आता है? किसने डाला है अंदर? है ना, वो स्वयं आया। और वो प्यार जब उछलता है आपके अंदर, तब जो आनंद आता है, जो सेटिस्फैक्शन आती है, वो उसके जैसे दूसरा कुछ नहीं। तो इस चीज को पकड़ो। ये प्यार आपके हृदय में, हृदय के गुफा में आपकी आत्मा से आ रही है, साइकिक बीइंग, साइकिक प्रेजेंस से। तो आप जब उस प्यार के तरफ कंसंट्रेट करेंगे, धीरे धीरे उसके अंदर डूबेंगे, उसके पास आएंगे, उसके सोर्स के पास आएंगे। जैसे गुफा में जाते हुए अंदर में एक पानी की स्ट्रीम, धारा निकल रही है, वो धारा की ओरिजिन तक धीरे धीरे अंदर जाना। 1, 2, 3, 4 मिनट, जितना भी आपको आनंद है, बहुत आनंद हो, समय हो तो 1 घंटा भी हो बैठ सकते हैं, पर 5 मिनट जरूर करना। और वो आनंद में रहना, वो प्यार में आपके हृदय से एक फूल जैसे खिलता है, अपने आप को खिल के माता जी की तरफ पूरी तरह से खोलना। फूल कैसे खिलता है? जो बंद है, धीरे धीरे पेटल्स खुलते जाते हैं और अपने आप को फिर पूरा एक्सपोज होता है। वैसे अपने हृदय से जहां प्यार है माता जी की तरफ, वहां से पहले अंदर जाने का, फिर वहां से धीरे धीरे लेयर बाय लेयर वो पेटल्स खोल के अपनी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसको खोल के माता जी की तरफ फूल के जैसे खिल के ओपन रहना। जैसे सूर्य के किरण अपने अंदर आते हैं और पूरे फूल को एम्ब्रेस करते हैं, वैसे माता जी का प्यार, माता जी की चेतना, माता जी का ज्ञान और शक्ति भी आपके अंदर भरेगी। और आप ऐसे रहना, रिसीव करते हुए, सोक इन करते हुए, जैसे स्पंज सोक करता है माता जी का प्यार और चेतना। 5 मिनट, 10 मिनट आप समय भूल जाएंगे, इसमें रहना सुबह को एक बार, और वहां से जीवन दिन शुरू करना। इस स्थिति में अभी मैं आज जो भी करूंगा वो मैं माता जी आपको समर्पण करता हूँ। उसके बाद 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मैं भूल गया तो भी मैंने शुरुआत समर्पण से की है। इस तरह से फिर अपने कामों में आप भूल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अंत में, दिन के अंत में, सोने के पहले फिर वही चीज करनी है। पूरे जीवन का जो, पूरे दिन का जो भी किया है आज, वो लेके माता जी को याद करके उनको समर्पण करना और उनके साथ इस तरह का कम्युनियन रखना, जितना भी हो सके। 5 मिनट ठीक है। ये 2 पॉइंट आप फिक्स करो, ये मिनिमम है। इतना नहीं किया तो आपका आध्यात्मिक जीवन तो दूर रहेगा, नहीं तो आपकी स्लो प्रोग्रेस होगी, नेचर की स्लो इवोल्यूशन। पर ये 2 जब आप कर सकेंगे, 5 मिनट 5 मिनट, ये टोटल 10 मिनट दिन में, वो बढ़ते हैं, क्योंकि आपको इतनी खुशी होगी, ज्यादा समय भी हो। पर उसके अनुसार, उसके प्रभाव से दिन में कई बार आपको याद आएगी, अरे वो सुबह को इतना अच्छा लगा था, वो क्या हुआ, और याद करेंगे आप। तो दिन में कई बार ब्रीफली मोमेंट्स आपको याद आएगा, और वो याद जरूर करना। वो क्षण भर हो सकता है। अभी कामों में आप स्टॉप करेंगे लंच ब्रेक के लिए, बाथरूम ब्रेक के लिए, पानी पीने के लिए। हर समय जब आपका ब्रेक होगा, आप उठेंगे कुछ काम के लिए, एक बार याद करना, या बैठेंगे तब एक बार याद करना, काम फिर से शुरू करने के पहले। बस रिपीटेड ब्रीफ कॉन्टैक्ट्स। माता जी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी कि वो कनेक्शन जो है वो अपने जीवन और एक्टिविटी में लाए। तो ऐसे ये एक ब्रीफ प्रैक्टिस है, आपको बहुत आसान होगा, जिसके द्वारा आपका धीरे धीरे वो आध्यात्मिकता कॉन्शियस होगी और ज्यादा प्रकट होगी जीवन में। और 2 प्रश्न है इंडियन कल्चर के बारे में, और जिसने प्रश्न किया है उसने ऐसे लिखा कि बहुत कल्चर बाहर से आए थे इंडिया में, मुगल, ब्रिटिश, सब कुछ मिक्सचर, और इंडिया ही मिक्सचर हो गया है ये कल्चर का, तो हम किस कल्चर फॉलो करें। नहीं, ये सच नहीं है। इंडिया का कल्चर मिक्सचर नहीं है। इंडिया का कल्चर एक यूनिक है, और वो कल्चर आध्यात्मिक ही है, क्योंकि वेदों से लेके जो स्टैंप ऋषियों ने किया, उसी का स्टैंप पूरे इंडियन कल्चर में आया। जो बाहर के लोगों ने लाया इंडिया में, उसका जो नया लाया है वो लेके हमें आध्यात्मिक रूप से हमने उसको डाइजेस्ट किया है।
पर वो आध्यात्मिक कल्चर आध्यात्मिक ही रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन लेने का ये पॉइंट है कि आपका कल्चर आध्यात्मिक होना चाहिए। यानी आप जो भी करें जीवन में, आइसक्रीम खाए, सिनेमा देखने को जाए, साइकिलिंग करे, या कुछ खेल करे, स्विमिंग करने को जाए, जो भी करे उसके अंदर वो आध्यात्मिकता लाना, वो आपका कल्चर है। और वो आध्यात्मिकता से आपकी जो एक्शन होगी उसमें कुछ तो बदल आएगा ही जरूर। ये आपका कल्चर होना चाहिए। और आध्यात्मिकता का जो कल्चर है वो यूनिवर्सल है और इटर्नल भी है, फॉर्म से जुड़ा नहीं है। आप रणभूमि में हो तो भी वह आपकी आध्यात्मिकता वहां आ सकती है। तो यह बैकग्राउंड आप जनरली देनी थी, और जो मेन क्वेश्चंस थे इसमें मोस्टली कवर हुए हैं। आपकी तरफ से यदि कुछ और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, या तो कह के या लिख के, कैसे भी। एक और प्रश्न था, हमारे चारों ओर लोग कई चेतना के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो प्रश्न ऐसे उन्होंने कहा है, हाउ कैन वी बिलीव इन देयर वर्ड्स एंड देयर बिहेवियर, क्योंकि उनका तो कॉन्शियसनेस हाई नहीं है। हाउ टू हैव ब्लाइंड फेथ इन आवर कोवर्कर्स, शॉपकीपर्स एंड सेलर्स, व्हाट इज द राइट वे, शुड वी बिलीव देम इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर एंड बिहेवियर। नहीं तो मैं इसकी रिस्पॉन्स कहूंगा, आप यदि सबको बिलीव करते गए तो आप बुद्धू हैं, है ना। क्यों आप बिलीव करना चाहेंगे? आपको किसने कहा कि आपको ब्लाइंड बिलीफ होनी चाहिए दूसरों में? ये तो एकदम रॉन्ग है। एक ही पर्सन के ऊपर आपकी ब्लाइंड बिलीफ होगी, वो है भगवान। वो भी आपकी जो बिलीफ है भगवान की तरफ, वो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान की पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होती है। पर वहां आप टोटल ट्रस्ट रख सकते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह है, अपने आपके अंदर और सब जगह, और भगवान आपको कभी छोड़ नहीं सकते। ऐसे एक स्टोरी है, एक राजा के पास, राजा ने ऐसे प्रश्न किया था, कौन सबसे बड़ा है, मैं राजा बड़ा हूं कि भगवान बड़े हैं? उन्होंने ऐसे प्रश्न किया अपने विद्वान को, और विद्वानों को कहा कि मुझे ऐसा आंसर सुनना है कि मुझे खुशी हुई। इन्हें सब समझे कि वो सुनना चाहते हैं कि आप बड़े हैं, पर कोई कह नहीं सकता क्योंकि सच नहीं है। सब चुप रहे। फिर वहां का सबसे जो बड़ा विद्वान था, उसने सामने आके कहा, महाराज आप भगवान से भी महान हैं। महाराज खुश हुए, पर अभी आपने कहा है, पर अभी प्रूव करो, मैं किस तरह से भगवान से बड़ा महान हूं। तो वो विद्वान ने कहा, देखिए आप इतने महान हैं कि आप किसी को भी आपके राज्य से बाहर कर सकते हैं, पर भगवान अपने राज्य से किसी को निकाल नहीं सकते। समझे? भगवान किसी को भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि पूरी सृष्टि उनका राज्य है। पूरी सृष्टि वही स्वयं है, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो किसी को भी निकाल नहीं सकते सृष्टि से, क्योंकि सब कोई अपना ही रूप है ना। तो भगवान के ऊपर आप पूरी श्रद्धा से रह सकते हैं, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है भगवान की, वो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान की वैल्यूज, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। आपको शायद ऐसे लगेगा मुझे कठिनता है, मुझे कठिनता से मुक्त करो, पर भगवान वो कर सकता है, पर शायद उनके पर्सपेक्टिव में एक कठिनता के द्वारा आपके अंदर जो ग्रोथ होगी वो बहुत यूजफुल है। तो आप जब प्रार्थना करेंगे, भगवान आपको शक्ति देगी, बुद्धि देगी, वो कठिनता के और पार जाने के लिए। पर कठिनता दूर शायद नहीं कर सकते हैं, पर फिर आपको वही चीज के द्वारा फिर जाना पड़ेगा, फिर कहीं तो उसकी वैल्यू नहीं। पर आपको शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे और हेल्प, मदद देंगे दूसरों के द्वारा। पर आप यदि उस समय बंद हो और कहें भगवान हम आपको इसी रूप में देखना चाहते हैं, नहीं तो आप नहीं है, तो वो आपकी लिमिटेशन है, उनकी लिमिटेशन नहीं। तो मानवता से कभी भी ट्रस्ट नहीं करो, पर डिस्ट्रस्ट भी नहीं करना। उनको ऑब्जर्व करो पहले, ये क्या सच कहता है, कभी कभी झूठ कहता है, ठीक है, उसके अनुसार अपनी बिहेवियर बदलेंगे। इसने दूसरों को चीट किया है, अच्छा तो मैं भी केयरफुल होऊंगा। पहले बार मिल रहे हैं, पैसे देने के पहले गारंटी लेनी है,
तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, दूसरों को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, पर ट्रस्ट के बिना आपकी ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी, बिजनेस भी नहीं होगा। तो ट्रस्ट इतना करो जितना सेफ्टी के जोन में है, प्रैक्टिकल है, उसके द्वारा जास्ती पैसे का सवाल हो तो वेरीफाई। तो बिजनेस में ये प्रिंसिपल है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो जब वो कहते हैं कि वो ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा, आई ट्रस्ट यू, पर अभी बाय करने के पहले मुझे वेरीफाई करना है कि वो गुड्स वैसे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सवाल है, आपको किसी को भी ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। अच्छा, एक 2-3 प्रश्न हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते। Thank you so much for your beautiful session. One feels like it feels like one is just inside that green doors, diagonally opposite to the balcony, even though we are all in lockdown. So, looking at the time, we would just like to have a couple of questions more that have come up on YouTube. Yes. The first question is, during these fearful times, when there is all around, there is fear and the frightening scare of COVID-19, how can one maintain one's calm? And how can we have peace and harmony? And also, we would want to know your views on these, on this current situation and the end to this. I mean, when will this corona end? देखिए, ये वायरस नॉर्मल वायरस नहीं है। नेचर में कभी कभी ऐसे भी आते हैं पेंडेमिक्स, पर बहुत रेयर होते हैं, और उसके पीछे भी कुछ फोर्स होता है। वायरस और बैक्टीरिया के पीछे भी फोर्सेस होते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पर ये वायरस एक मिलिट्री वायरस जो बनाया गया है, वो छोड़ा गया है इंटेंशनली, और उसके पीछे बहुत कुछ इंटरेस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट, जो चाहते हैं कि आप मेडिसिन बाय करें, वैक्सीन बाय करें, एक्सेट्रा। इसलिए पूरे मीडिया में आप देखेंगे डर का जो भाव बनाया है आर्टिफिशियल है। हर दिन आपको कहा जाएगा so many more thousands, so many more lakhs infected, पर कभी कहते नहीं कितने क्योर होके निकल भी गए हैं, है ना। टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ सिक पीपल और टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल बहुत डिफरेंट है। इसमें डेथ रेट भी लेस देन 2% है, और खाली जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ सिकनेस था उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन हुए। तो वायरस का ये प्रभाव है कि वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड में वीक हो जाती है, इतना ही। उसके लिए मेडिसिन भी है, पर जिनको ऑलरेडी वीक हो उनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। तो पहली चीज है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं, प्रिकॉशन जरूर लेना, पर डर होना नहीं चाहिए। और जो मीडिया आपको कहती नहीं, ये सब भी रिसर्च में वेरीफाई हुआ है, धूप में 2 मिनट के अंदर सब वायरस मर जाता है। तो आप कुछ भी चीज धूप में रखो, 2 मिनट के अंदर वो स्टेरिलाइज हो गया है आपके लिए, है ना। तो आप घर से बाहर निकलेंगे, जब तक आप क्राउडेड स्पेस में नहीं हो, मास्क डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फ्रेश एयर है। और आप यदि देखें मेडिकली एडवाइस क्या था, जब आपको कुछ इन्फेक्शन होता है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, वायरल की बैक्टीरियल, क्या कहते थे आपको? धूप में बैठो, फ्रेश एयर लेना। और आज आपको क्या कह रहे हैं? बाहर नहीं जाना, बंद रहना, उससे प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मीडिया में बहुत कुछ नेगेटिव मैसेजिंग आ रहा है और नेगेटिव गाइडेंस भी आ रहा है, डर बढ़ाया गया है। तो मेरे रिकमेंडेशन होगी ज्यादा मीडिया का देखना नहीं और बिलीव नहीं करना। जो बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस है, प्रिकॉशंस लेना, पर अपने जीवन का जो करना है कंटिन्यू करो विथ बेसिक प्रिकॉशंस, और डर की जरूरत नहीं। इसमें प्रिकॉशन की जरूरत है, डर की नहीं। तो एक करेक्शन होने पर आपको हाफ द प्रॉब्लम चली जाएगी। दूसरी करेक्शन है आपकी स्ट्रेस लेवल, क्योंकि आप घर में बैठे हैं और क्या करेंगे पता नहीं, तो उसके कारण और डर में ही बैठे हैं, तो माइंड उसमें ब्रूड होता है, वही सोचते सोचते पूरा दिन। कोई लोग जो खाली टीवी देखते रहते हैं, पूरा दिन डर के मारे मर जाते हैं। इसकी वैल्यू नहीं है। मैं कहूँगा टीवी बंद करो, अपने कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में जाओ। मैंने जो अर्लियर कहा था, नया कुछ सीखो, पढ़ो, एक्टिविटी करो, घर से बाहर जाओ। यदि घर में हो तो भी टेरेस पे जाके एक्सरसाइज करो, घर के अंदर एक्सरसाइज करो, रोड में जाके एक्सरसाइज करो। जब लॉकडाउन हुआ था, हमें कहा गया था रोड में नहीं जाओ, ठीक है, उसको डिसिप्लिन के लिए किया, पर रोड जब एम्प्टी है तब आप रोड में जरूर खड़े रह के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ना, फ्रेश एयर ब्रीथ कर सकते हैं।
तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप किस तरह से इसको यूज करेंगे। ये बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। अभी एक प्रश्न आया है ऑनलाइन कि अपने ऐसे जंक्शन है जीवन में जब कई ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप चूज करना चाहते हैं, व्हाट इज द पाथ दैट आवर इनर बीइंग इज गाइडिंग अस टू चूज, ऐसे प्रश्न है। इनर गाइडेंस जो है वो सुनने के लिए आपको बहुत क्वाइट बनना पड़ेगा, क्योंकि इनर गाइडेंस और डिजायर पुश, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिजायर का ये डिफरेंस है कि डिजायर आपको पुश करेगा और यदि आप फॉलो नहीं करें तो आपको खींचेगा और आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन करवाएगा। Whereas इनर गाइडेंस आपको कभी भी इंसिस्ट नहीं करेगा, आपको कभी भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करेगा, बुली नहीं करेगा। वो गाइडेंस देगा, आप नहीं सुने तो वो विथड्रॉ करेगा। इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल ये है कि यदि जब तक आप अपने डिजायर में फिक्स्ड हैं और फिक्स्ड आइडियाज में अटके हैं, आप इनर गाइडेंस फील नहीं कर पाओगे। फील किया तो भी वो आपके फिक्स्ड आइडिया में वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो पहली प्रैक्टिस ये है अपने अंदर से पर्सनल चॉइस ऑफ डिजायर और फिक्स्ड आइडिया निकालने का। सब ऑप्शंस की तरफ इक्वल बनो। वो एक एकत्वम जो भाव है उसमें रह के एकदम क्वाइट होके अपने अंदर वो क्वाइटनेस में फील करना, और वहां जहां से माता जी के लिए प्यार है आपका, वो पॉइंट, वो सेंटर तक जाना जितना अंदर जा सके और वहां ठहरना। क्योंकि डिजायर जब तक वो एजिटेशन होगी वो आप फील नहीं कर पाएंगे, पर अंदर जाके भी थोड़ा समय लगता है वो सेंसिटिविटी बढ़ने को कि वो फीलिंग सामने आ सके। कभी कभी 1-2 दिन 3 दिन लगेंगे। तो यदि आपके पहले कुछ प्रेफरेंसेस आइडियाज हो, पूरा एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस करने के बाद माता जी को समर्पण करो विथ प्रेयर कि माता जी मुझे दिखाओ क्या करूं, क्या है उचित मेरे लिए। और फिर सोचना नहीं, डिजायर नहीं करना, वेट करना वो गाइडेंस के लिए। जनरली 3 दिन के अंदर आपको क्लियर इंडिकेशन आएगी। या तो आप नींद से उठेंगे और आपको पता चलेगा अरे ये तो यही चीज है, नहीं तो कभी आप ऐसे बैठे होंगे, ऊपर से वो इंट्यूशन आएगी, अरे इट्स ऑब्वियस। वो क्वालिटी जो आएगी इनर गाइडेंस की कि अरे इट्स ऑब्वियस, देयर इज नो डाउट। वो एविडेंस अपने ओन इनसाइट में है। पर कभी कभी अपने इमोशंस भी इमिटेट कर सकता है, तो उसकी टेस्ट ऐसी है। यदि मैं गाइडेंस फॉलो नहीं करूं तो क्या होता है? जब इमोशन होगा और आप कहते हैं मैं गाइडेंस फॉलो नहीं करूंगा, तो आपको कुछ तो दर्द होगा इमोशन का। पर यदि सच्चा इनर गाइडेंस और आप कहते हैं मैं फॉलो नहीं करूंगा, तो गाइडेंस कहेगी ठीक है, आपको इंसिस्ट नहीं करेगी। वो तब आपको पता है हाँ ये ठीक है। पर धीरे धीरे आपकी वो सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, और जैसे वो बढ़ेगी सब कुछ ज्यादा आसान होगा। पर शुरू में ये थोड़ी मिनिमम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने कई बार ये बिजनेसमैन के साथ देखा है, वो सब एनालिसिस करेंगे, पैसे डाल के वो इसका कंसल्टेंट से ये वो रिपोर्ट लाएंगे, सब रिपोर्ट पढ़ने पर साइड में रख के 3-4 दिन सोचेंगे भी नहीं, और फिर एक दिन हाँ मुझे पता है क्या करना है और करेंगे। मुझे याद है गोदरेज के जो हेड थे, अभी नाम मुझे याद नहीं, उनकी जो बोर्डरूम थी, बोर्डरूम के साइड में उनकी मेडिटेशन रूम होती थी। तो बोर्डरूम में डिस्कशन हो गई, वो कहते थे अभी बाय बाय, मैं मेडिटेशन करके ध्यान करूंगा। फिर 2-3 दिन के बाद वो फिर बोर्डरूम में सबको बुलाते थे, मैंने डिसीजन ये लिया। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको इंटेलिजेंस दिया गया है। कभी कभी इंटेलिजेंस के द्वारा ऑब्वियस है कि ये चीज करनी है, वो नहीं। तो आपकी जो हाईएस्ट इंटेलिजेंस है उसको फॉलो करो। कभी कभी इंटेलिजेंस कहते हैं ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, पर डिफरेंसेस हैं। उस समय आप वेट करो वो डीपर इंसाइट के लिए। आपको समय नहीं है डीपर इंसाइट के लिए, इंटेलिजेंस भी बोल रही है मुझे पता नहीं है, तो उस समय ऐसे एक्शन लेना जिसके द्वारा आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फ्यूचर करेक्शन में आए। क्योंकि आज ऐसे डिसीजन लेना यदि पोस्टपोन हो सके या सब ऑप्शंस खुले रख सके हर स्टेप के साथ,
तो 2-3 दिन के अंदर मुझे गाइडेंस आई, इतनी ट्रस्ट रख के आगे बढ़ो। और यदि उतना भी समय नहीं हो तो जो प्रैक्टिकल है, मोस्ट प्रैक्टिकल वो करना, और विद द ट्रस्ट कि भगवान को प्रेयर करके मुझे दिखाना, यदि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ मुझे इंडिकेशन देना। और आपको जरूर ऑलवेज इंडिकेशन होगी, क्योंकि वो देवी चेतना आपके अंदर है, वो दूर से नहीं आती कहीं से, है ना, तो आपके अंदर ही है। आपकी फीलिंग खाली उस समय ब्लॉक होती है। तो यू मस्ट फॉलो, एंड जब प्रैक्टिस करोगे आप इनर गाइडेंस को फील करने के लिए, धीरे धीरे वो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। यदि आपने वो प्रैक्टिस की, जो मैंने कहा हर सुबह को आप कंसंट्रेशन करके जो इमर्शन में जाते हैं प्रेजेंस के साथ, उसके साथ ऑटोमेटिकली वो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और वहां स्पॉन्टेनियसली डिसीजन लेना है। शायद लॉजिक आपको कहता है ये करे, पर अंदर से कुछ इंट्यूशन आएगी, नहीं इसमें कुछ ठीक नहीं है। फिर भी आप लॉजिकली फॉलो करेंगे, पर विद विजिलेंस कि कुछ तो इंडिकेशन है, लेट मी बी केयरफुल, और फिर दिखेगा आपको अरे ये है चीज। तो गाइडेंस के साथ हेल्प भी होती है। यदि आप सिंसियर रहो इंटरनली तो सब ठीक होगा। Daulaji, namaste. Lavlesh this side. नमस्ते। Please pay my regards to your mother. Just yesterday I was thinking that it's been a while and how can I talk to you, and today I got this opportunity to hear you. There is a practical a question, as practical as it gets, and when one talks to people, whether they are in mid-40s, holding a very high offices in their organization, ये जो स्वभाव की बात है, alignment of one's स्वभाव with the kind of work that one does. 99% of people that I talk to, they say, yes, I don't want to do what I'm doing, but I'm caught up under the burden of EMIs and so on and so forth. Are we then saying that people who are in their mid-40s, close to 50s, it's too late in the day? Number one. Number two, ऐसा क्यों है 99% लोगों में कि उनको नहीं पता कि इनको क्या करना है? Is it because of education? And if it is, what is the right course that one needs to take? You can choose to answer in English or Hindi, whatever suits you best. ज्यादातर लोग हिंदी समझेंगे तो मैं हिंदी में कहूंगा। हाँ जी। तो ऐसे है कि हमारी एजुकेशन यदि अपने अंदर की सेंसिटिविटी से जुड़ी हुई थी शुरू से, तो जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम अवॉइड होते। और आज की जो सिस्टम है एजुकेशन की, श्री अरविंद कहते हैं ये आसुरिक एजुकेशन फॉर्म है। ये आसुरिक एजुकेशन क्या करता है? अपने अंदर की सेंसिटिविटी को कवर अप करता है, और उसके अलावा आपको बाहर से फॉल्स वैल्यूज दिखाता है, जिसको आपको चेज करने को सिखाते हैं। तो कई लोग उसमें अटक के फिर जीवन में जो अटक जाते हैं, वो EMI के चेजिंग में जो अटक गए, फिर आप एक प्रिजनर बन गए, स्लेव बन गए वो फाइनेंशियल सिस्टम की, और सिस्टम आपसे वो पैसे एक्सट्रैक्ट करती है और आपकी स्लेवरी बन गई है उसके लिए। फिर निकलना कठिन, फिर भी निकल सकता है यदि आप समझे कि वो EMI कितना जरूर है आपके लिए, कितना तक जरूर है, कितना अननेसेसरी है, उसके भी बदल कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपकी प्रायोरिटी क्या। यदि EMI के द्वारा मुझे एक कार मिली, क्योंकि बचपन से मुझे कहा गया गाड़ी, बंगला, मकान होना चाहिए, गाड़ी नहीं है तो मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, ये आपके अंदर ये रॉन्ग आइडिया हो, तो आप अटके हैं वो EMI में। पर यदि आप लॉजिकल कैलकुलेशन करें, आई डोंट नीड टू ओन अ कार, मैं यदि हायर रेंट करूं जब भी यहां से वहां जाना हो, उसकी टोटल कॉस्ट इज लोअर देन ओनिंग अ कार, ड्राइवर, मेंटेनेंस, रिपेयर। मैं पैसे बचाऊंगा पर स्टेटस नहीं मिलेगा। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? यदि आपकी प्रायोरिटी एक बार आपने वो स्टेटस में लगाई, वो अटक गए, फिर भी यदि आप जग गए एक दिन, आप उसमें से निकल सकते हैं। तो इट इज नेवर टू लेट। कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, यू कैन मेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। दैट इज ऑलवेज इन योर हैंड्स। इट मे इन्वॉल्व कॉन्सिक्वेंस, कि अपने ये 2-3 मिस्टेक किए हैं, अभी उसके छूटने के लिए 2-3 स्टेप्स निकलने और लगेंगे, पर आप शुरू कर सकते हैं आज, अभी। इट्स नेवर टू लेट। तो मेरे ख्याल में ये प्रश्न कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पूरी सोशल वैल्यूज रॉन्ग है,
तो इसीलिए ऐसे ग्रुप आपने जो बनाए हैं, ये ब्लॉसमिंग बर्ड्स, बहुत सुंदर नाम है। ये ग्रुप जो आपने बनाया है, इसके द्वारा यदि आपके वैल्यूज बढ़ सके, आपकी चेतना कॉन्शियस बन सके, तो आप बहुत ऐसे फूलिश मिस्टेक्स जीवन के अवॉइड कर सकेंगे। और जो भी डिसीजंस आप लेंगे, धीरे धीरे आपको सामने ही आपके आध्यात्मिक इंटरेस्ट के अनुसार जीवन में फुलफिलमेंट लाएंगे। बस अभी राजेश भाई आप कहिए अभी। भैया, हाँ जी। भैया, I am talking on behalf of Rajesh. हाँ जी। So we would want to thank you immensely for the session. I just wish that the clock never struck 10. In the interest of time, we have to close the session today. But I hope it's the beginning of a new chapter with all the beautiful words that we heard from you. Summing up the entire session, I would just quote a line from Savitri. After we have served this great divided world, God's bliss and oneness are our inborn right. Thank you so much. मैं एक I चीज would आपको कहना चाहूंगा जी क्लोजिंग में, भैया, कि सबके लिए ये गाइडेंस जनरल रखना कि आप कभी भी अकेले नहीं हो, क्योंकि दैवी चेतना वहां नहीं है, आपके अंदर है। और वो जो आपके अंदर है, आपकी चेतना में, आपके विचारों में, आपके भावों में वही चेतना बैठी है। तो माता जी जानती है आपके मोस्ट इंटीमेट विचार, आपके मोस्ट इंटीमेट इमोशंस। उनसे कुछ छुपा नहीं सकते आप, और उनके तरफ से कभी भी डांट नहीं होगी, खाली अंडरस्टैंडिंग और लव होगा। तो उनके तरफ अपने आप को खोलना और उनकी हेल्प पूछना, कभी भी आपको किसी भी स्थिति में जरूरत पड़े, आप कभी भी अकेले नहीं हैं, ये याद रखो जीवन में। तो डर कभी नहीं होगा, माता जी का याद करना और ये याद करना कि वो यही है और वो सुनती हैं इंस्टेंटली आप जब उनको पुकारते हैं, क्योंकि वो जानती है आपको। और वही माता जी जो अपने हृदय में बैठी है, वही बाहर ये भारत माता के रूप में प्रकट हुई है। आपने शायद वो फोटो देखी होगी, श्री मां स्वयं यूनाइटेड मैप ऑफ इंडिया के सामने खड़ी रह के सल्यूट लेती थी ना, मार्च पास्ट के समय। आपने फोटो देखे, वहीं बैठ के क्लासेस लेती थी, ध्यान करवाती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ये राष्ट्र से और भारत माता से एक जुड़ा है। तो आपके अंदर में जो आपका भाव है माता जी की तरफ, वही बाहर में आपको राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगाने के लिए, वही माता जी की सर्विस होगी आपकी। आप विदेश गए तो भी राष्ट्र की सेवा के लिए विदेश जाएंगे। ऐसे सोच के अपना पूरा जीवन आगे बढ़ाना। और आप अकेले नहीं हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है, नमस्ते। धन्यवाद भैया। मैं लिपिका दी से रिक्वेस्ट करूंगी एक प्रेयर ऑफरिंग के लिए। लिपिका दीदी। Hello, am I audible? या Okay. सोई आत्मा जाग उठी, सोई आत्मा जाग उठी, धुन मुरली की सुनते ही सारी जगत में गूंज उठी। तेरी मधुर धुन मुरली की, सोई आत्मा जाग उठी। राधा शक्ति के संग धरा पर उतरो मोहन तुम फिर से, श्री अरविंद में प्रीत जगा दो,
जन जीवन के कण कण में राधा शक्ति के संग धरा पर उतरो मोहन तुम फिर से। श्री अरविंद में प्रीत जगा दो जन जीवन के कण कण में। अज्ञान का पर्दा हट जाएगा शंख तुम्हारा बजते ही। दूर अंधेरा हो जाए आनंद धाम के आते ही। सोई आत्मा जाग उठी, सोई आत्मा जाग उठी। धुन मुरली की सुनते ही सारे जगत में गूंज उठी। तेरी मधुर धुन मुरली की सोई आत्मा जाग उठी। श्री अरविंद के प्रेमी मोहन प्रीत जगा दो जन जन में। श्री माँ शक्ति का हे राधे मंत्र फूक दो कण कण में। श्री अरविंद के प्रेमी मोहन प्रीत जगा दो जन जन में। श्री माँ शक्ति का हे राधे मंत्र फूक दो कण कण में। जाग उठेगी सोई धरती स्वर तुम्हारा सुनते ही। गूंजेगा जयनाद जगत में संग तुम्हारा मिलते ही। सोई आत्मा जाग उठी धुन मुरली की सुनते ही। सारी जगत में गूंज उठी तेरी मधुर धुन मुरली की। सोई आत्मा जाग उठी, सोई आत्मा जाग उठी। धन्यवाद, बहुत सुंदर। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम। It was the hour before the gods awake. Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stretched immobile upon silence marsh. Almost one felt opaque, impenetrable, in the somber symbol of her eyeless view. The abyss of
assimilate to the whole of divine super. Gratitude to the Divine Mother. Vande Mataram.